एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैप जी चैनल। और क्या बढ़िया सा हमारा सेगमेंट चल रहा है आईपीएल का। होप आपको भी मजा आ रहा हो, हमें भी बहुत मजा आ रहा है। रोज एक बढ़िया सी एक वीडियो आ रही है, एनालिसिस वीडियो आ रही है। आज हम लोग करने वाले दो कमाल की टीम के बारे में बात, जो की है श्रेयस अय्यर की पंजाब और बापू की दिल्ली। लेट्स सी कौन इस बार लाइन पार करके जाती है, क्योंकि दोनों आज तक फाइनल नहीं जीते हैं, पर दोनों ने कोशिश बहुत अच्छी करी है। पूरी वीडियो में इनकी एनालिसिस रहेगी, किस तरीके से इस बार का सीजन रह सकता है, कैसा ऑक्शन रहा और क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं पंजाब से। लेट्स सी। सो फटाफट यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो इनकी है वो इनके कप्तान साहब है। आई थिंक श्रेयस अय्यर की जब से पंजाब में एंट्री हुई है, बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पे अपना योगदान दिया है। फाइनल में भी लेके गए थे लास्ट ईयर। तो आई थिंक सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ जो है इनके कप्तान साहब है। बाकी उसके अलावा आप देखें तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी बैटिंग में। चाहे आप स्टार्टिंग में अगर आप ऑर्डर से चाहे डाउन दी ऑर्डर देखें तो अच्छे खासे इनके पास अनकैप्ड प्लेयर्स है, चाहे प्रियांश आर्य हो, चाहे प्रभसिमरन सिंह हो, निहाल वडेरा हो, शशांक सिंह हो, जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया था लास्ट ईयर। आई थिंक बहुत अच्छे अनकैप्ड प्लेयर्स इनके पास है और एक्सपीरियंस प्लेयर भी विद गुड ऑलराउंडर, चाहे वो मार्को येंसन हो, मार्कस स्टोइनिस हो। आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छी कोर और स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं टीम में। तो आई थिंक ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, चाहे वो टॉप ऑफ द ऑर्डर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर्स हो। बाकी अगर उसके बाद इनकी वीकनेस की अगर हम बात कर ले तो बॉलिंग में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई देती है। अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट में भी देखें तो युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बरार, ये दो स्पिनर्स है जिसमें हरप्रीत बरार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित होते हैं कभी कभी, और युजवेंद्र चहल भी रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इंडियन टीम से भी बाहर है। कभी देखना रहेगा किस तरह से वापसी करते हैं आईपीएल में और कैसे अपनी फॉर्म को लाते हैं। पेस की अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह है, उनके अलावा दूसरा कोई भी पेसर उस लेवल का नहीं है। आप यश ठाकुर को भी देखें, वो भी बहुत एक्सपेंसिव कभी कभी साबित होते हैं। और एक दो प्लेयर्स भी इन्होंने ऐसे नहीं खरीदे हैं जो उनकी जगह या उनकी रिप्लेसमेंट या अगर कोई इंजरी प्रोन प्लेयर होता है तो उनके बैकअप में रूप में खेल सके। तो आई थिंक ये दूसरी इनकी वीकनेस रहेगी और ये देखना भी रहेगा कि किस तरह से उसको निभाते हैं अगर लीग स्टेजेस आते हैं, सेमीफाइनल या फाइनल आता है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये इनकी सबसे मेन वीकनेस है। बाकी इनकी प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, बिल्कुल आई थिंक निष्कर्ष ने काफी सटीक बोला है कि क्या इनकी वीकनेसेस रहने वाली है और कहाँ पे इन लोगों को दिक्कत होगी। और ये चीज हमने पिछले सीजन भी देखा था कि थ्रू आउट द सीजन बहुत ही अच्छा खेला इन्होंने, बट जहां लैग करते थे वो मिडिल ऑर्डर की वो जो कड़ी थी वहां पे नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 के बल्लेबाजों में। तो अगर इनकी स्टार्टिंग 12 जो खेलेगी हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द जीजी बॉयज, तो आई थिंक प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ओपन करते हुए फिर से दिखेंगे हम लोगों को। उसके बाद सरपंच साहब, कप्तान इस टीम के श्रेयस अय्यर, फिर नंबर 4 पे नेहल वडेरा। डिसअपॉइंटिंग एंड था पिछला सीजन उनका, फाइनल में परफॉर्मेंस नहीं आई थी, उसको इस बार कन्वर्ट करना चाहेंगे इस सीजन। उसके बाद फिर मार्कस स्टोइनिस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे इस टीम का। फिर शशांक सिंह है, अच्छी फिनिश देने का काम इनके ऊपर रहेगा। उसके बाद कोपर कॉलोनी आएंगे, फिर मार्को यानसन का फॉर्म बहुत अच्छा है, ये इस टीम के लिए एक्स फैक्टर होने वाले हैं इस सीजन के लिए। फिर अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, लोकी फर्गूसन और इंपैक्ट प्लेयर पे युजवेंद्र चहल आएंगे। मैं अगर बोलूं इस बारे में, आई थिंक महीप निष्कर्ष दोनों एग्री करेंगे इस बात से। अय्यर तक ठीक है, ओके, बट फिर वही चीज है, क्या एलएसजी और जीटी की तरह इनका भी वही रहेगा कि क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है, आप एक 5-6 मैचेस नहीं खेलने हैं आपको, पूरे 16 मैचेस 14 मैचेस खेलने हैं आपको। तो बड़े टूर्नामेंट में आपका मिडिल ऑर्डर बहुत जरूरी रहता है। हमने हर बार देखा है मिडिल ऑर्डर आपका अच्छा है तो आप सक्सेस पाते हैं, यही होता है। आई थिंक आरसीबी के साथ भी उनका मिडिल ऑर्डर पिछले साल अच्छा किया था तो वो चैंपियनशिप जीते। आई थिंक मैं भी इसको वहीं रखूंगा जीटी एलएसजी वाले ही पैटर्न में कि मिडिल ऑर्डर थोड़ा दिक्कत करता है। आई थिंक कुलदीप की बात एकदम सही है। ओपनिंग पहले 3 आई थिंक ब्रिलियंट है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे शशांक को थोड़ा सा आई थिंक करना पड़ेगा अपने लेवल को। आई मीन वो फिनिश अच्छा कर रहे हैं, बट एक जो जैसे हार्दिक पांड्या स्टेबिलिटी देते हैं, अक्षर पटेल स्टेबिलिटी देते हैं आपको, तो वो एक थोड़ी स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी बैटिंग से। हालांकि वो बॉलिंग नहीं कर सकते, वो डिसअपॉइंट उनका मतलब डिसएडवांटेज है, बट ठीक है। आपके पास नीचे फिर कॉर्नली के ऊपर है, उसके बाद आपके पास मार्को येंसन, इतने मतलब जो उनका 2 साल में फॉर्म आया है, आई थिंक वो बहुत ब्रिलियंट कर रहे हैं। तो वहां पे एक एडवांटेज होगा, पर उन सबको वो ध्यान रखते हुए करना होगा क्योंकि बॉलिंग आपकी इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिख रही है। बात एकदम सही है, वही एलएसजी और जीटी वाला थोड़ा पैटर्न है। हालांकि अगर लास्ट ईयर का फॉर्म देखा तो थोड़ा बेटर होता, आई थिंक मैं बोलूंगा थोड़ा सा बेटर स्टेबल है ये जीटी और एलएसजी से। बिल्कुल। बाकी अगर हम अगली टीम की अब बात कर लें जो कि है दिल्ली कैपिटल्स, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस शुरू करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक इनका सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑक्शन की थोड़ी सी हाईलाइट दूंगा। बहुत अच्छा इनका ऑक्शन रहा था। आई थिंक जो डीसी में वो
अंकल आते हैं ऑप्शन में, आई थिंक बहुत कमाल की चीजें करके जाते हैं, हमेशा सबका ऑप्शन खराब करके जाते हैं। तो नए एडिटिव्स इन्होंने यहाँ पर लाए, बहुत अच्छे एडिशन यहाँ पर हुए हैं, चाहे आकिब नबी के रूप में हो, डेविड मिलर हो, निशन का हो, बहुत अच्छे एडिशन यहाँ पर किए हैं। तो उसी के साथ अगर हम स्ट्रेंथ की शुरुआत करें तो सबसे पहले इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है, जो बाकी टीम्स में लैक करती दिखती है, वो इनके स्पिनर्स, चाहे कुलदीप यादव हो, चाहे अक्षर पटेल हो, युवराज निगम, आई थिंक इतनी क्वालिटी ऑफ स्पिन आपको बहुत कम टीमों में देखने मिलेगी। तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वही है। बाकी उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका मिडिल ऑर्डर बहुत सॉलिड है, चाहे नीतीश राणा हो, चाहे अक्षर पटेल हो, ट्रिस्टन स्टब्स हो, मिला तो काफी सारे प्लेयर्स ये लाए भी हैं, और अब इनकी जो कोर है वो इनकी मेंटेन हुई है बैटिंग में, जो देखने को मिल रही है। और अगर आप इनकी तीसरी ओपनिंग की भी बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो इनका इशू वही रहने वाला है, अगर हम इसके साथ या वीकनेस की तरफ चले कि ओपनिंग पेयर किसको ये ला सकते हैं। बहुत ज्यादा ही ऑप्शन है, अभी तक फिक्स नहीं हुआ। केएल राहुल से ओपनिंग कराएंगे, बेन टकेट, केएल राहुल, पोरेल होगा यहाँ पर, पृथ्वी शॉ को यहाँ पर लाए, तो आप किसको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसको आप अपने टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में देखते हैं, वो पूरा भी इन्हें प्लेइंग 11 बनानी पड़ेगी। तो आई थिंक ये बहुत वीकनेस इनकी रहने वाली है, क्योंकि हमने अक्सर देखा इस तरह की टीम में फिर यहाँ पर टीमें चौक भी करती हैं। तो यही चीज देखनी रहेगी किस तरह से आप उसको चलाते हैं। बाकी अगर आप देखें तो इनका पेस अटैक, इसमें भी मुझे एक इशू दिख रहा है। नटराजन लास्ट ईयर काफी इंजर्ड हुए थे, बहुत सारे मैचेस उन्होंने मिस किए थे, खेला नहीं था इंजरी के कारण, बहुत दिक्कत होता। बिल्कुल। आकिब नबी यहाँ पे नए एडिशन, अभी तक पता नहीं आईपीएल का उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, वो किस तरह से प्रूफ करते हैं। मुकेश कुमार की अगर हम बात करें तो वो इस तरह के साबित नहीं हुए जिस तरह से उनकी एडिशन हुई थी टीम में, इंडियन टीम में भी वो खेले थे, बट इस तरह का प्रूफ करके नहीं दिखाया है। और एक इशू मैं यहाँ पर डालना चाहूंगा, पेसर्स को यहाँ पर अगर फॉरेन प्लेयर्स की अगर आप बात करें, क्योंकि अगर आप फॉरेन देखें टॉप 4 आप किस तरह से दिखाएंगे, अगर आप 3 बैट्समैन अगर आप लेते हैं फॉरेन में, तो आपको फिर बॉलिंग में सिर्फ मिचेल स्टार्क का ऑप्शन रह जाएगा। तो या तो आपकी इंडियन बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो, या फिर आपको ओपनिंग में फिर 2 ही आप पेसर्स को, फॉरेन प्लेयर्स को ले सकते हो, या तो बेन डकेट या निशंका में से एक, या फिर ट्रिस्टन स्टब्स, उसके बाद फिर आप 2 बॉलिंग में ले। तो ये बहुत इशू रहेगा कि आप किस तरह से परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्लेइंग 11 को बनाते हैं। बाकी बताइए कुलदीप प्लेइंग। बिल्कुल, आई थिंक निष्कर्ष ने सही चीज बोला है। आई थिंक मैं जब इस टीम के बारे में देख भी रहा था, इनका स्क्वाड देख रहा था, तो एक चीज मुझे लगी, इनको इनिशियल बहुत मेहनत करने की जरूरत है, एक अपनी प्रोबेबल स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को लेके आने की, क्योंकि आप निष्कर्ष सही बात बोली, आप किससे ओपन कराएंगे वो अब तक सॉर्टेड नहीं है। मिडिल ऑर्डर पे क्या रहेगा, मिलर किस पोजीशन पे खेलेंगे, स्टब्स, क्योंकि वो सब ऐसे आप मान के चलिए इनके पास राहुल, शॉ, डकेट, निशंका 4 ओपनिंग बैट्समैन है। नंबर 5 पे चलने वाले मिलर, पृथ्वी शॉ, मिलर, स्टब्स, समीर रिजवी वो भी है, अभिषेक पोरेल भी ओपन करते हैं। तो आपके पास 2-3 स्पॉट्स के लिए इतने सारे प्लेयर हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन सेट करने वाली बात रहेगी, हेडेक रहेगा टीम मैनेजमेंट का और कप्तान का। हालांकि कप्तान ही अभी कौन करेगा वो भी डिसाइडेड नहीं है अभी तक। चांसेस यही लग रहा है कि अक्षर बाबू करेंगे, बट अगर हमारी जीजी बॉयज की स्टार्टिंग 12 जो होगी उस हिसाब से बात की जाए तो हम लोगों ने राहुल को ओपन, हम लोग चाहते हैं राहुल ओपनिंग करे, और राहुल को इसलिए हम लोगों ने ओपन स्पॉट पर रखा है, विकेट कीपिंग करते हुए वो दिखेंगे। और ओपन में अभी हम लोगों ने डकेट को रखा है, डकेट के पीछे गए हैं, डकेट का अच्छा फॉर्म है T20 क्रिकेट में, तो आई थिंक डकेट के साथ जाएंगे। उसके बाद नीतीश राणा, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है इस टीम के लिए, क्योंकि एकमात्र यही प्लेयर मेरे को लग रहा है जो नंबर 3 पे एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला प्लेयर है इस टीम में रहेगा, क्योंकि फिर बाकी सभी प्लेयर वो हार्ड हिटिंग या फिर नंबर 4, नंबर 6 वाले प्लेयर है। नंबर 4 पे आई थिंक स्टब्स को मैं रखूंगा, स्टब्स काफी समय से दिल्ली के लिए हैं और उनको इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी मिडिल ऑर्डर में। नंबर 5 पे डेविड मिलर, बहुत ही अच्छा फॉर्म है उनका। उसके बाद नंबर 6 पे समीर रिजवी को रखा है मैंने, समीर रिजवी अच्छी हिटिंग करते हैं, आई थिंक वो उसी पूल के प्लेयर है, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा उस पूल के प्लेयर हैं, तो समीर रिजवी हैं। उसके बाद अक्षर पटेल नंबर 7 पे, वो बैटिंग भी कर सकते हैं ऊपर आके, तो आई थिंक अक्षर पटेल नंबर 7 पे रखेंगे। फिर विपराज निगम, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। उसके बाद कुलदीप यादव, और तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क और आकिब नबी को हम लोग स्टार्टिंग 11 में रखेंगे। इंपैक्ट की बात की जाए तो आशुतोष शर्मा या मुकेश, जो भी डिपेंडेंट जरूरत पड़ेगी, अगर पेस की जरूरत पड़ेगी तो मुकेश, नहीं तो फिर बैटिंग में आशुतोष शर्मा, क्योंकि नंबर 7 में भी हमने अक्षर पटेल को रखा है। तो एक बैलेंस स्क्वाड हमने बना के फिलहाल के रखिए, बट डीसी को स्क्वाड में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत ही अच्छी टीम है ये, बट कॉम्बिनेशन बैठाने पड़ेंगे, एक टीम बैलेंस बनानी पड़ेगी इस स्क्वाड को। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ऑन पेपर अगर देखें तो काफी बैलेंस टीम दिख रही है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। आपका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है, टॉप ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है, ऑलराउंडर भी आपके पास बेहतरीन है, और लोअर जो आपके बॉलिंग अटैक है, आई थिंक स्पिन तो हैवी है ही आपके पास, बाकी मिचेल स्टार्क है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस इतने सारे हैं। एनगीडी का भी ऑप्शन, हालांकि हाँ मैं बोल रहा था एनगीडी का भी आपको ऑप्शन अगर आपको खिलाना हो। ओवरऑल काफी ही बैलेंस टीम है, मेरे हिसाब से अच्छी टीम है, मुझे इतने अनसर्टेनिटी नहीं लग रही, हालांकि निष्कर और कुलदीप का अलग व्यू है।
बाकी गाइज अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट आ चुका है जिसमें हम लोग प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि कौन सी टीम कहाँ पे होगी। बाकी आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है, आप लोग भी लगातार प्रिडिक्ट करते रहिए। जब आईपीएल एंड होगा तो जिनकी सबसे नियरेस्ट टीम होगी, जो टॉप ओवरऑल 10 बनेगी, उनके लिए हमारे पास टॉप 3 सब्सक्राइबर्स के लिए गिव अवे है। सिंपल चीजें करनी है, सारी वीडियोस को लाइक करना है, सारी वीडियोस पे कमेंट करना है, जो भी आपकी आईपीएल की वीडियोस हमारी चल रही है। उसके बाद इंस्टाग्राम वाले पेज पे आप फॉलो करें और डीएम करें जो आपने अपनी फाइनल 10 बनाई है। पर हमें ये फाइनल 10 चाहिए 28 मार्च से पहले, जिससे आप लोग चेंज ना कर सके उस चीज को। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। बाकी अब हमारी बारी है। और ये तो टीम निष्कर्ष आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा, ये टीम आप लोग कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलें, इस वीडियो लिख के कमेंट सकते हैं सेक्शन में बिल्कुल। इस टीम को अपने बोलें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, हम लोग उसी से देंगे। और सब लोग अपनी पूरी पूरी पॉइंट्स टेबल पे एड करके बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी निष्कर्ष अब जान लेते हैं डीसी की पोजीशन क्या रहेगी और पंजाब की पोजीशन क्या रहेगी। आई थिंक पंजाब को मैं रखना चाहूंगा नंबर 4 की पोजीशन पे। आई थिंक वो क्वालिफाई कर रही है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक डीसी का आई थिंक यहाँ पर आप शौक होंगे, बट एक्चुअली क्या है, अगर आप प्रैक्टिकल नोट पर देखें तो अभी कुछ भी सेटल नहीं है इनका, कुछ भी अभी पता नहीं है कप्तान कौन है, मिडिल ऑर्डर कौन है, ओपनर कौन है। तो मैं भी उनको नंबर 10 पर रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी 10 बिल्कुल भी पर भरोसा नहीं है। ओके। क्योंकि इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है वो चौक करना है। तो आई थिंक मुझे अभी वही डाइस है कि क्या ये टीम फिर से चौक कर जाएगी। कुलदीप। आई थिंक निष्कर्ष ने डीसी को 10 नंबर पर रख के थोड़ा शॉकिंग दिया मुझे, क्योंकि इनका टीम भले ही बैलेंस नहीं है मैं मानता हूं, बट जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छे फॉर्म में हैं। और आई थिंक मैंने वही बोला कि स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस लगेंगे दिल्ली को कॉम्बिनेशन सेट करने में, लेकिन एक बार कॉम्बिनेशन सेट हो गई, दिस इज गोइंग टू बी अ लीथल टीम। अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो मैंने कुछ और सोचा था वीडियो से पहले, बट अभी मैं चेंज करूंगा उसको। हालांकि मैं पंजाब को नंबर 6वें पे रखूंगा। मैंने पहले पंजाब को 5वें पे रखा था, डीसी को 6वें पे रखा था, बट अभी मैं फ्लिप करूंगा, पंजाब को 6वें पे रखूंगा और डीसी को 5वें पे रखूंगा। मैं डीसी को रखूंगा 7वें पे, जो मेरा पोजीशन खाली, और मैं पंजाब को 6th पे रखना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बार पंजाब थोड़ा चोक करेगी। हालांकि ऐसा हो सकता है दिल्ली क्वालिफाई हो जाए, बट दिल्ली जिस हिसाब से हिस्ट्री रही है तो मैं उसको 7th पे रखूंगा, क्योंकि अभी अनस्टेबिलिटी है कि मतलब कैसे फिक्स करेंगे। बट ऑन पेपर स्टेबल टीम है, अगर वो उस पर खेलती तो आई थिंक क्वालिफाई भी हो सकती। तो मेरा 6th पे रहेगा पंजाब, 7th पे रहेगी डीसी। बिल्कुल। बाकी गाइस आप लोग जरूर भूलिएगा मत, गिव अवे है आप सबके लिए। टॉप 3 जो भी सब्सक्राइबर्स रहेंगे उनके गिव अवे है, तो आप बने रहिएगा। सारी वीडियोस पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपकी पोजीशन क्या है। बाकी आप लोग बने रहिए गेम एंड गैप जी चैनल का। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस।